Good morning all of you. Today online teaching video number 39 for class 8 science. As in the previous video we have discussed about the syllabus for the first unit term test that were held from the 1st October or first week of the October. So from first lesson we are going to start the revision. So पहला जो हम अगर देखें तो हम अब लेसन नंबर फर्स्ट से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सो प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट फॉर फूड एंड रियरिंग एनिमल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जितने भी आपके ब्लू वर्ड्स आपको नज़र आएंगे आपकी बुक के अंदर उतने ही ब्लू वर्ड्स से आपके जो पेपर है वो बनेगा लगभग। तो आपको वो ब्लू वर्ड सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड टॉपिक भी उसको पढ़ना है ताकि आपको उन्हीं से क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हीं से आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड एंड रियरिंग एनिमल्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है कि फूड को ग्रो करना या ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना जिससे हमें फूड मिल रहा है और उनकी रियरिंग करना, ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एग्रीकल्चर। Plant grown on a large scale for the human consumption is called crop, whereas the same kind of crop grown for the animal। अगर कोई क्रॉप ह्यूमन कंजप्शन के लिए ग्रो की जा रही है एक लार्ज स्केल पे तो हम उसको क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे हम लोगों को जो कंजप्ट करना है, जैसे हम लोगों ने चना उगाया है, मटर है, गेहूँ है, तो ये क्या है, एक तरीके की क्रॉप है, फसल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनका कंजप्शन कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर हम ऐसी फसल जो एनिमल्स के लिए उगा रहे हैं, जैसे ज्वार है आपका और भी कई तरीके के घास वगैरह है, ये उगाते हैं हम लोग, तो ये जो उगाने का जो प्रोसेस है वो एनिमल के लिए कंजप्शन के लिए उगा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? फोडर बोलते हैं, चारा बोलते हैं जिसको हम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो क्रॉप है वो सीजन्स के बेस्ड पे मेन 2 टाइप में डिवाइड की गई है। एक होती है आपकी खरीफ क्रॉप, एक होती है आपकी रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो सितंबर महीने में हार्वेस्ट की जाती है और जून टू सितंबर की उसके आप कह सकते हो पूरा सीज़न चलता है। जैसे कि जिसमें हम राइस, मेज़, कॉटन, शुगरकेन, कॉटन, ये हम लोग इसके अंदर ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? जिसको हम अक्टूबर में बोते हैं। जो आने वाला अभी सीज़न है जिस समय हम रबी क्रॉप अब बोएंगे और ये चल रहा है वो किसका चल रहा है? आपका खरीफ सीज़न का। हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है, आप भी जानते हो इस समय। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी वो हमारी रबी क्रॉप आएगी, जिसमें हम जो अपने गेहूँ हैं, मटर है, सरसों है, ये बीजते हैं या इनको उगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी काम हम एग्रीकल्चर के बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी क्रॉप को उगाने के लिए जो जो हम प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं वो कहलाता है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे हम उसमें उसको पहले प्लो करते हैं, उसके बाद हम उसमें बीज डाल रहे हैं, फिर उसको पानी दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रख रखाई कर रहे हैं, इसके साथ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं खेती के लिए वो आपके एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। नाउ देयर आर द मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन सीक्वेंस दैट आर परफॉर्म्ड। अब इनमें से कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, उनका सीक्वेंस आपको बता रखा है। नंबर 1 पे आता है प्लोइंग ऑफ सॉइल, खेत को जोतना। दूसरे नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड एंड सोइंग देम, एकदम सही तरीके की जो सीड है उसको सेलेक्ट करना और उसको अच्छी तरीके से आपको शोन करना, मतलब उसको बोना, ये तरीका सबसे ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर वाटरिंग द क्रॉप, और क्रॉप को जब अगर वाटर की कमी होती है, इरिगेशंस की कमी होती है तो वो प्रोवाइड कराना। साथ साथ में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड कराना। इसके बाद रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स विद द क्रॉप, वीडिंग का जो प्रोसेस चलता है
जिसको हम नींदना बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे घास फूस वगैरह हो गई या जिनके हमें ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम उखाड़ के खेत से अलग करते हैं, क्योंकि वो खरपतवार जो होती है वो नुकसान करती है आपकी जो फसल है उसको। अब इसके बाद काम आता है आपका हार्वेस्टिंग का। अब हार्वेस्ट करेंगे हम, जब फसल पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है तब उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और लास्ट आता है उसको स्टोर करना, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल हमारे पास जो दाना आता है, हमारे पास जो आपका ग्रेन है, उसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस आपके इस बेसिस पे हमने आपको बताया जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रूप में आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में प्लोइंग में हम क्या यूज़ करते हैं, फिर कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं प्लो के लिए, हार्वेस्टिंग किस तरीके से होती है, आपका इरिगेशन किस किस टाइप से होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये काम है कि आप इसको दोबारा पढ़ते रहिए। चैप्टर को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि चैप्टर से ही आपका जो पेपर है वो बनना है, साथ साथ में से कुछ आपका एक्सरसाइज से भी बनेगा। तो आपको एक्सरसाइज और चैप्टर अच्छी तरीके से रीड करना है इन बिटवीन दीज डेज, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।